नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। तो बात करेंगे अब अमेरिका, ईरान, इजराइल की जंग। और पाकिस्तान फिर से बातचीत की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, फिर से वो कोशिश कर रहा है कि जब तक सीज़ फायर की बात कही गई है, जितना वक्त अभी बचा है, उससे पहले वो फिर से अमेरिका और ईरान को एक टेबल पर लाए। पहले तो अपनी वो किरकिरी करा चुका है, अपनी भद्द पिटवा चुका है। आपने देखा जब उसकी भद्द पिटी, क्योंकि बातचीत वो फेल हो गई। बाकायदा इस्लामाबाद में पूरा भव्य इंतज़ाम किया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। फिर खर्चे पर रोने लगा क्योंकि उन्होंने 5 स्टार होटल किया, सुरक्षा पर खर्चा हुआ, लॉजिस्टिक पर खर्चा हुआ और बहुत सारे और व्यंजनों पर खर्चा किया उसने, खातिरदारी पर मेहमानों की। लेकिन उसके हाथ क्या लगा? उसकी थू-थू हुई, उसकी भद्द पिट गई। क्योंकि पाकिस्तान की भद्द पिटी कि भाई आप तो मध्यस्थता को लेकर पीठ थपथपा रहे थे, हमने सीज़ फायर करा दिया, हमने ये करा दिया, वो करा दिया। वहाँ के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, जो सेना के प्रमुख हैं, वो सर्वा हैं, वो अपने आप को इतना बड़ा करके दिखा रहे थे दुनिया को कि हम शांति दूत हैं। लेकिन फिर जब खर्चा हो गया, जब बातचीत फेल हो गई, तो अब रोने लगा पाकिस्तान। खर्चों को लेकर बताया जा रहा है कि लिस्ट भी भेज दी उसने, कितना इतना उसका खर्चा हुआ। अब सवाल ये है कि फिर से वो प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान चाह क्या रहा है? पाकिस्तान को लग रहा है जब तक सीज़ फायर की तारीख है तब तक वो कोशिश कर ले, और जो बात है, जो बात रखी गई अमेरिका की तरफ से, उसको ईरान मान ले। लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि होर्मुज़ पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका। ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि अगर उसके युद्धपोत आते हैं तो हम पलटवार करेंगे। पाकिस्तान उम्मीद लगा रहा है कि बाकी देशों को भी इसमें मिला लिया जाए, चाहे मिस्र हो, तुर्की हो, इन देशों का सहारा लेकर वो फिर से बातचीत हो। क्योंकि उसकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो चुकी है, इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है, क्योंकि वो शांति दूत बन रहा था, वो शांति दूत का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हुआ क्या? और फिर आप उम्मीद क्या करेंगे पाकिस्तान से भाई? पाकिस्तान जो आतंकिस्तान है, जो भारत में आतंकी भेजता है, जो बलूचों पर हमला करवाता है, जो अफ़गानिस्तान पर हमला करवाता है, वो कोई शांति दूत बन सकता है क्या? पता नहीं अमेरिका ने कैसे उस पर भरोसा कर लिया। ईरान हालांकि इतना भरोसा नहीं कर रहा है। इजराइल तो उससे बिल्कुल ही कन्नी काट रहा है। इजराइल तो बिल्कुल ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो बात थी, इजराइल ने तो साफ कह दिया था कि लेबनान पर हमले होंगे, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले होंगे। पाकिस्तान चाह रहा था कि रुक जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखते हैं, दोबारा से ये प्रयास तो कर रहा है, लेकिन क्या उसके जो ये प्रयास हैं वो सफल हो पाएंगे पाकिस्तान के? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि पाकिस्तान पहले से कर्जा झेल रहा है और पाकिस्तान चाह रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि सुधार ले। संयुक्त अरब अमीरात का जो उस पर कर्जा है उसमें थोड़ा सा टाइम हो जाए। पाकिस्तान ने उधारी में बातचीत की है। सेरेना होटल था, उसका बिल तक नहीं चुका पाया, 5 स्टार होटल किया था, और अब ऐसे में उसी का पैसा अब डका लिया। अब टेंशन बढ़ रही है कि पाकिस्तान करे क्या, या पाकिस्तान करे, टेंशन हो रही है कि अब करे क्या। अब कम से कम रही सही जो कसर है उसको लेकर, या उसको लेकर वो ये चाह रहा है कि दोबारा से या तो ईरान मान जाए उसी बात पर, तो उसकी वाहवाही हो जाए। अब शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। खैर, अब देखना होगा कि पाकिस्तान की बात पर क्या अमेरिका अमल करेगा, क्या ईरान अमल करेगा, क्या इजराइल इस बात की परमिशन देगा, क्या इजराइल पाकिस्तान के हर बिंदु पर बात करेगा। अब देखना होगा। तो अब सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्या फिर इस्लामाबाद में आयोजित कराएगा, जो पहले से बिल नहीं चुका पाया, अपने होटल्स के बिल नहीं चुका पाया, खाने का बिल नहीं चुका पाया, वो क्या फिर से सभी को बुलाएगा? और होटल मालिक को खुद चुकाना पड़ा है, पता है, सारा पैसा जो वहाँ का 5 स्टार होटल था, और पाकिस्तान की सरकार उसका पैसा डकार गया, क्योंकि पाकिस्तान पर पैसा हो तब ना। ये बड़ी हैरानी की बात है। आप जाइए, अब ये बहुत सारी खबरें हैं सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान पर जो, क्योंकि आप देखिए, उपराष्ट्रपति आए थे अमेरिका के, ईरान के डेलीगेशन आया था, और जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा में जो फोर्स तैनात करनी पड़ी, पूरे व्यवस्थाएं करनी पड़ी, 5 स्टार होटल्स में रुकना पड़ा, उनके सुरक्षाकर्मी भी आए, उनकी व्यवस्था करनी पड़ी। अब कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की कुछ ऐसा रास्ता निकल जाए कि जो उसने प्रयास किया वो सफल में हो जाए, और उसको ये इस बात का क्रेडिट मिल जाए
जो थू हो रही है, जो छींचा लेदर हो रही है उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मीडिया में भी थू हुई कि भाई आप बड़े चौधरी बने थे, लेकिन आपकी बात किसी ने नहीं मानी। क्योंकि पाकिस्तान मुल्क का इतना प्रेशर नहीं मान सकता कोई देश कि पाकिस्तान बात रखे और अमेरिका जैसा देश उसकी बात सुन ले, ईरान जैसा देश जो अमेरिका के आगे नहीं झुका वो सुन ले। देखते हैं पाकिस्तान का प्रयास फिर रंग लाता है या फिर अपनी छींचा लेदर या थू कराता है।